7 अगस्त को दिल्ली में होगी नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक। सीएम धामी बैठक में करेंगे प्रतिभाग। राष्ट्रीय हित से जुड़ी योजनाओं पर रखेंगे विचार। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आपने निकाली तिरंगा यात्रा। 101 फीट लंबे तिरंगे के साथ राजपुर रोड पर निकाली गई यात्रा। ऋषिकेश एम्स में बेड नहीं मिलने से नवजात ने रास्ते में तोड़ा दम। 1.5 घंटे डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ाते रहे परिजन, नहीं पसीजा डॉक्टरों का कलेजा। और चमोली जिले में वेदनी बुग्याल को रोपवे से जोड़ने की उठी मांग। विधायक ने लिखा पर्यटन मंत्री को मांग पूरी करने का पत्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। कालाढूंगी में नाले से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का तहसीलदार ने निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने तहसीलदार को बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा लाखों रुपए खर्च कर सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, जो 2 महीने तक भी नहीं चल सकी। साथ ही रास्ते में आरबीएम डालने के बजाय मिट्टी डाली गई, जिस कारण से सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। वहीं ग्रामीणों ने नाले के बहाव से रास्ता कट जाने की शिकायत की, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हुई। सड़कों पर ऐसी स्थिति में स्कूली बसें भी नहीं आ रही हैं, जिसके कारण बच्चों को मुख्य मार्ग तक पैदल जाना पड़ रहा है। पूरनपुर में कल रात की बारिश से यहाँ जो नाला है निगम के पास निकलता है, इसमें काफी नुकसान हुआ है। इसका निरीक्षण किया गया है और पीडब्ल्यूडी विभाग के सक्षम अधिकारी जो है यहाँ पे उपस्थित हैं और उनको जो काम पहले से हो रहे हैं उसको गुणवत्तापूर्वक करने के और जो भी नुकसान हुआ है उसका दैवीय आपदा में उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लक्सर में फ्लाईओवर ब्रिज पर आवारा पशुओं का डेरा लगातार हादसों को न्योता दे रहा है, जिस कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। वहीं शिकायत के बावजूद भी प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों उप जिला मजिस्ट्रेट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए निकाय विभाग को जमकर फटकार लगाई थी, लेकिन नगर पालिका परिषद पर इसका कोई असर नजर नहीं आया। वहीं एक बार फिर से जिला मजिस्ट्रेट ने मामले पर निकाय प्रशासन को सख्त हिदायत देते हुए समस्या का समाधान किए जाने का निर्देश जारी किया है। फ्लाईओवर के नीचे नगर पालिका के द्वारा एक गौशाला बनाई है, जो कदापि उचित नहीं है। वही जानवर दिन में फ्लाईओवर पर आ जाते हैं और उससे यातायात बाधित होता है और एक्सीडेंट होने की भी संभावना बनी हुई है। इस संबंध में ईओ को निर्देशित किया गया है कि तत्काल इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि अभी जो पहले ईओ थे उनका ट्रांसफर हो गया है, तो नए ईओ आए हैं, उनको मैंने निर्देशित कर दिया है कि तत्काल इसको जो समस्या है इसका निस्तारण करें और इस जो गौशाला फ्लाईओवर के नीचे बनाई है उसको उचित स्थान पर शिफ्ट करें। और यदि नगर पालिका परिषद, सरकार और अधिकारी वैदिक गौशाला को जिम्मेदारी देते हैं कि नगर पालिका परिषद की जमीन में आप बनाएं, तो 11 दिन के अंदर गौशाला का निर्माण करने की हिम्मत कालिंदी जो गाय माता है उसके आशीर्वाद से हमारे पास है, हम उसको कर देंगे। मैं चाहता हूं एक्सीडेंट में कोई बछड़ा, कोई सांड, कोई गाय, कोई बछड़ी नहीं मरनी चाहिए और उनके प्रति दुर्भावना भी किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। समय बड़ा खराब है, गोवंश की रक्षा करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड में भारी उथल पुथल मची हुई है। जगह जगह भूस्खलन से स्थानीय और पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून के ब्रह्मपुरी इलाके में मलबा गिरने से एक महिला व 3 मवेशी फंस गए। वहीं 4 मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मलबा गिरने से कई रास्ते बंद पड़े हैं। पुलिस को पैदल मार्ग से ही ब्रह्मपुरी गांव पहुंचना पड़ा है।
हल्द्वानी में बुधवार को कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी। मौसम खराब होने के बावजूद भी जनता दरबार में फरियादियों का तांता लगा रहा। लोगों ने डीएम के सामने हाथी कॉरिडोर मामले से लेकर सड़क, नाला ट्रीटमेंट, जमीन मुआवजा संबंधित मामले रखे। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले सामने आए जो कोर्ट में विचाराधीन हैं। वहीं कई फरियादी ऐसे भी पहुंचे जो काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर चक्कर काट रहे हैं। इधर डीएम ने फरियादियों की समस्या को त्वरित निस्तारण तो किया ही, वहीं बताया कि नैनीताल भवाली राजमार्ग फिलहाल पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन बीच बीच में भूस्खलन हो रहा है और ऐसे में जनता से अपील की गई है कि वो हाइडल गेट या आईटीआई मार्ग का उपयोग करें। जिंदगी काट मालदीचर में पूरी जिंदगी राशन कार्ड मेरा, बोर्ड में नाम मेरा, पेंशन मेरा, गैस की किताब मेरा आदमी मालदीचर खत्म हुआ। 2.5 लाख रुपए लगाए, 22,000 रुपए मैंने चांदा मांग के लगाई। आज मेरे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आपके पास गए 10 कागज जमा हुआ इनके पास, 3 साल से आ रहा हूँ मैं डीएम ऑफिस में, कोई भी गवाही देगा इस बात को। ऑफिस कर्मचारी लोग गेट में बैठता, पुलिस वाला ये भी बताएगा। अम्मा हर महीने में आता है, 2 चक्कर लगाता है। ये जो हाथी कॉरिडोर का है ये काफी लंबा है। इसमें कम से कम 20-25 साल से हम लोग ग्रामीण वासी लगातार रात दिन परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हाथी का एक ब्लॉकेज यहाँ पे जहाँ पे गोला है, यहाँ पे 2.5 किलोमीटर का लगभग जो पाथ छोड़ा भी गया है। यहाँ पे जो है उससे आगे जो है यहाँ पे आईटीपी भी और हमारे जो तेल डिपो है, इसकी वजह से जो है हाथी यहाँ पे एक ब्लॉकेज है उसका हाथी का, जिससे न वो इस गोला के पार जा पाता है और न ही गोला से आ रहा पाता है, क्योंकि इसका जो स्वच्छंद जो उसका मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट है, उस पर इसमें गतिरोध है, जिसको खुलवाने के लिए आज हम सब यहाँ प्रधानगण श्रीमान डीएम साहब के ऑफिस में आए थे। उनके माध्यम से हम लोगों ने मुख्य वन जीव प्रतिपालक को हमने एक ज्ञापन दिया हुआ है, जिसके निराकरण के लिए हम लोग यहाँ पे सब लोग पहुंचे हुए। अभी तक तो देखिए 12 बजे तक लगभग 35 के करीब एप्लीकेशन आए थे और मैक्सिमम लोगों के ज़मीन से रिलेटेड मैटर्स हैं, तो उसमें काफ़ी हम लोगों ने उसको सॉल्व भी कर लिया है। और साथ ही साथ जो बाढ़ आ रही है, जिन जगहों पे दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ पे हम लोग जो उन्होंने बताया उस पर टीमें भी हम लोगों ने भेज दी हैं और टीमों के आने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो समाधान हो सकता है उसका हम लोग करेंगे। जनता दरबार में कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसको हम तत्काल हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन होते हैं। तो ऐसे मैटर जो न्यायालयों में विचाराधीन होते हैं उसमें हम तत्काल हम फौरी राहत उनको नहीं दे सकते। अगर किसी व्यक्ति को, अगर वो गरीब है, लॉयर की जरूरत, तो हम लोग उसको प्रदान करते हैं। लोहाघाट के जर्जर हो चुके जच्चा बच्चा टीकाकरण केंद्र को डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी के निर्देश पर ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। पिछले हफ्ते डीएम भंडारी ने जर्जर भवन में चल रहे टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया था और जर्जर भवन में टीकाकरण केंद्र को चलाने पर डीएम भंडारी ने नाराजगी जताते हुए सीएमएस डॉक्टर जुनेद कमर को तत्काल टीकाकरण केंद्र को शिफ्ट करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद टीकाकरण केंद्र को ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया, जहां बुधवार को पहली बार जच्चा बच्चा का टीकाकरण किया गया। वहीं केंद्र शिफ्ट होने से आशा कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कर्मियों ने भी राहत की सांस ली। साथ ही डीएम भंडारी का आभार भी जताया। सभी आशाओं की तरफ से आभार जताते हैं, क्योंकि सर ने हमारा एक बार आए, एक बार देखने पर ही उनने हमें जो है तो नीचे शिफ्ट करा। हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए बहुत खतरे का था वो भवन जो भी था हमारा टीकाकरण जहाँ पर होता था। एक तो अंधेरा था, बच्चे को कभी भी टीका लगाने में बहुत परेशानी आती थी, सिस्टर लोगों को, और दिक्कतें होती थी। हमें इतनी दिक्कत थी, हमने बहुत बार हमने अपने सीएमएस सर को भी कहा, तो उनने कहा जब तक डीएम सर का आदेश नहीं होगा तब तक मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। जब आए तो हमारे सीएमएस सर ने भी बोला कि इनको जो है तो आपका आदेश है तो मैं यहाँ पर देखिए सर, आप कहीं पर भी जगह है तो हम वहाँ पर देते हैं। तो सर यहाँ पर आए, उनने ट्रामा सेंटर को देखा और यहाँ पर को जो है तो टीकाकरण के लिए कह के गए। यहाँ पर थोड़ी हमें अभी तो सही लग रहा है। कल के दिन यहाँ पर अगर कोई मरीज आते हैं कोविड के, क्योंकि यहाँ पर कोविड का सेंटर भी बनाया गया है, तो फिर बच्चों के लिए हमें फिर दिक्कत होगी। विकासनगर में सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के कैंचीवाला गांव में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत प्लास्टिक के कचरे के निस्तारण के लिए प्लांट लगाया जा रहा है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं।
ग्रामीणों ने इसे लेकर जनसभा बुलाई, जहां अधिकारियों को ग्रामीणों का भारी विरोध झेलना पड़ा। उनका कहना है कि प्लांट लगने से गांव में गंदगी और बीमारियां फैलेंगी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई और अधिकारियों को बेरंग ही लौटना पड़ा। प्रधान जी ने कूड़ादान बनाने की अपेक्षा की है, काम लगा है। हमें पहले तो ये पता लगा कि वहाँ स्टेडियम बन रहा है। चलो बड़ी अच्छी बात है, ग्राउंड साथ है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों के लिए स्टेडियम बन रहा है, कोई अधिकारी आता है, कोई मतलब जनप्रतिनिधि आता है, बड़ी अच्छी छाया में बैठेगा, अच्छी वो होगा। लेकिन जब हमें परसों इस बारे में पता लगा कि नहीं वहाँ ये बात नहीं चल रही है, वहाँ पे जो है कूड़ादान बन रहा है, तो हमने उसके बारे में ऑब्जेक्शन उठाया। पब्लिक साथ गई हमारे, वहाँ पे जाके देखा, प्रधान जी को बोला, काम रुकवाया। कूड़ेदान का प्लांट लग रहा है और तो हमने उसका विरोध करा। यहाँ पर विरोध करने के बाद भी हमने सेक्रेटरी साहब से प्रस्तों की कॉपी मांगी, वो हमें अभी तक नहीं दी और न उनके पास किसी सूचना है कि किस चीज़ पे ग्राम पंचायत की तरफ से, एसडीएम की तरफ से, डीएम की तरफ से किस आदेश से उन्होंने पास कर दिया, उसकी कोई किसी को सूचना नहीं है। पूरा गाँव काफ़ी लोग हो रखे हैं यहाँ पर, सैकड़ों लोग, तो उन सब विरोध में बैठे हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर लगा है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट जिसको बोल रहे हैं, इसमें ये था कि ग्राम पंचायत से जो निकलने वाला प्लास्टिक है उसका जो मैनेजमेंट हो ग्राम पंचायत स्तर पर ही हो जाए। वो पंचायती राज विभाग और स्वच्छ भारत मिशन के युक्तिकरण से बनना था। उसमें पंचायती राज से भी जब प्लांट कंप्लीट होगा तो एक मशीन जिसको कॉम्पैक्टर बोलते हैं, जिसमें प्लास्टिक कॉम्पैक्ट होकर के मतलब कम हो जाता है साइज उसका, और एक जो है आगे उसको रिसाइकलिंग वगैरह के लिए दिया जा सकता है। रुड़की में समय पर इलाज नहीं मिलने से एक नवजात ने दम तोड़ दिया। बता दें कि 12 दिन के बच्चे का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया, जिसके बाद नवजात बच्चे को परिजन एम्स अस्पताल में ले गए, जहां नवजात निको वार्ड में बेड नहीं मिल सका। वहीं बच्चे की मां करीब 1.25 घंटे तक डॉक्टरों से मिन्नतें करती रही, लेकिन बच्चे को भर्ती नहीं किया गया, जिसके बाद एम्स से जॉलीग्रांट अस्पताल ले जाने के दौरान ही नवजात ने रास्ते में दम तोड़ दिया। एक बच्चा जो है ऐसा आया था यहाँ पर, जिसको कि एक लेट ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस था। तो ऐसे बच्चे को उस समय हमारी इमरजेंसी में पीडियाट्रिक्स विभाग में, बच्चों वाले विभाग की जो इमरजेंसी होती है, वहाँ पर रखा गया। उसको ऑक्सीजन भी लगाई गई थी, परंतु उस समय हमारे पास जो था उसको आईसीयू का जो बेड था, बच्चे उस न्यूनेटल आईसीयू का बेड, वो उस समय खाली नहीं था। तो उस वजह से, उस बेड की वजह से उस पेशेंट को जो है, उनको पेशेंट को कहीं और ले जाना पड़ा। हमारी जानकारी के हिसाब से सारे पेशेंट जो भी हमारे पास आते हैं, सबको हम लोग इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देते हैं, अटेंड जरूर करते हैं उनको। ऐसा नहीं कि बेड नहीं दिया जाए। और आप सब जानते ही हैं कि जब से एम्स शुरू हुआ है, पहले कितने कम बेड थे और आज की स्थिति में 960 बेड हैं। तो जो मैंने जानकारी एकत्र की तो मुझे बताया उस समय वो दूसरा कोई वंश इस नाम के और बच्चे भी रहे हैं, तो उसकी जानकारी मिली थी, वो उनको जानकारी प्रदान कर दी गई। जब सुबह मुझे बताया गया कि नहीं वो 12 दिन का बच्चा है, तो फिर मैंने और उसको पता करवाया, तो तब इसके बारे में जानकारी। चलिए, और पूरी खबर पर तमाम जानकारी के साथ अमित कंटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से यहाँ पर एक नवजात को इलाज नहीं मिल सका है और रास्ते में दूसरे अस्पताल ले जाते समय नवजात ने दम तोड़ लिया, फिलहाल जो लापरवाही है वो कहाँ से नजर आ रही है? क्या वाकई अस्पताल की लापरवाही है? जी, जैसा कि देखा जा रहा है, मामले को लेकर काफी यहाँ पर चर्चाओं में मामला है। लोगों के अंदर काफी आक्रोश है इस मामले को लेकर, जहां एक 12 दिन के बच्चे की मौत हो जाती है और जो परिजन है वो अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अस्पताल में बच्चे को लेकर आए थे और बच्चे को अटेंड नहीं किया गया। वो काफी मिन्नतें की गई अस्पताल प्रशासन से और काफी मिन्नतों के बाद भी जब भर्ती नहीं किया गया तो वो जॉलीग्रांट की ओर रवाना हुए और जॉलीग्रांट के लिए उपचार के लिए जब रवाना हुए तो रास्ते में बच्चे ने दम तोड़ दिया। लेकिन वहीं अस्पताल जो प्रशासन है उसका पक्ष आ रहा है कि हमने बच्चे को इमरजेंसी में ट्रीटमेंट दिया, फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया, और लेकिन जब निको वार्ड में 12 दिन का बच्चा जो होता है वो निको वार्ड में आईसीयू, निको बच्चों का आईसीयू होता है, उसमें भर्ती करने का प्रयास किया तो वहाँ पर बेड फुल थे और हमने जिस कारण उसको रेफर कर दिया। यहाँ पर दोनों ही पक्षों का अलग अलग बयान सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी, जांच का विषय है, और साथ में यहाँ पर देखने वाली बात है कि इतना गंभीर मामला है, अस्पताल में इतना बड़ा अस्पताल है और वहाँ पर केवल निको जो वार्ड है वहाँ पर केवल 24 बच्चों के बेड हैं और अपने आप में बड़े सवाल निशान खड़ा होता है।
बिल्कुल, तो क्या फिलहाल मामले को लेकर जांच यहां पर की जा रही है? मामले को लेकर अभी अस्पताल प्रशासन अपनी खुद की अस्पताल में जांच कर रहा है कि किस जगह पे कमी देखने को मिली है और क्या किस तरीके की क्या मामला है। और साथ में जो परिजन है वो लगातार मजिस्ट्रेट जांच की मांग कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि किसी भी जो भी डॉक्टर या जो भी स्टाफ इस मामले में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चलिए, हमें तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रुड़की की सोनाली नदी में 2 युवक फंस गए। बता दें कि देर रेत के टीले पर बैठकर 2 युवक बियर पी रहे थे और इसी दौरान अचानक से सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसमें वो दोनों युवक फंस गए। वहीं सूचना पर आपदा राहत दल की 40वीं वाहिनी पीएस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद टीम ने रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को बाहर निकाला। बता दें कि रुड़की की सोनाली नदी में 2 युवक फंस गए हैं। रेत के टीले पर बैठकर दोनों ही युवक बियर पी रहे थे और इसी दौरान अचानक से सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसमें दोनों ही युवक फंस गए। सूचना मिलने पर आपदा राहत दल की 40वीं वाहिनी पहुंची। पीएस की टीम के मौके पर पहुंचने के बाद रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत के बाद युवकों को बाहर निकाला गया। देहरादून में डेंगू ने चिंता बढ़ा दी है। एक निजी स्कूल के शिक्षक में डेंगू की पुष्टि हुई है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच डेंगू बुखार की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। वहीं स्वास्थ्य महकमे ने डेंगू को लेकर जागरूकता अभियान में तेजी लाने की बात कही है। देहरादून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर केसी पंत ने कहा कि लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए, पानी का जमाव ना होने दें। यदि किसी को बुखार के लक्षण है तो तुरंत अपनी जांच करवाएं। होता है, साफ पानी में डेंगू जो है पाया जाता है और कूलर हो, गिलास में हो, कटोरी में हो, जहाँ साफ पानी होगा वहीं डेंगू का लार्वा पनपेगा। हर साल जो है हम जहाँ जहाँ जल भराव होता है, जहाँ साफ पानी इकट्ठा होता है, उसके लिए हम हर साल जो है नगर निगम के माध्यम से एक अभियान चलाते हैं। हमारा अभियान चल रहा है, अभी फॉगिंग भी जो है हमारी लगातार चल रही है और जहाँ जहाँ शिकायतें आ रही हैं, स्वास्थ्य विभाग की और नगर निगम की संयुक्त टीम जो है उसका जाके जो है स्थल में जाकर उसकी जो है जांच कर रही है। रुद्रप्रयाग के गुलाबराय में पौराणिक जल स्रोत सूख चुका था, जिसके कारण लोगों में निराशा बनी हुई थी। वहीं अचानक पौराणिक जल स्रोत से पानी निकलने पर स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। लोग इसे मां गढ़देवी का चमत्कार मान रहे हैं। नगर में प्रवेश करने से पहले गुलाबराय में करीब 100 साल पुराना जलधारा बीते 5 महीनों से बंद पड़ा था। रेलवे निर्माण के चलते इस पारंपरिक जल स्रोत का पानी पूरी तरह से सूख गया था। बता दें कि मुख्य बाजार से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर गुलाबराय में पारंपरिक वर्षों पुराने जल स्रोत से ग्रीष्मकाल में ही नहीं, शीतकाल में भी बड़ी संख्या में लोगों को पानी की आपूर्ति होती रही है। गर्मियों के समय दूर दूर से लोग यहां आकर पानी भरते थे। रेलवे के निर्माण से इस पारंपरिक जलधारा का अस्तित्व मिट रहा था। स्थानीय इसके पुनर्जीवन की मांग कर रहे थे। साथ ही लोगों में बरसात खत्म होने के बाद धारे का पानी बंद होने का भी डर बना हुआ है, जिसके बाद इसके पुनर्जीवन को लेकर प्रशासन, जल संस्थान विभाग और रेलवे को गंभीर होने के लिए कहा जा रहा है। स्थानीय निवासी संजय देवली एवं अंकुर खन्ना ने बताया कि 5 माह से जल स्रोत बंद पड़ा था और ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री भी खासे परेशान हो रहे थे। की कृपा
कृपा से और माँ देवरेश्वर भगवान शंकर की कृपा से यहाँ पीछे हमारा एक मंदिर है, वहीं से पानी आता था। रेलवे के काम से ये पानी बंद हो गया था, 5-6 महीने हो गए हैं और इस श्रावण महीने के तीसरे सोमवार को ये पानी फिर प्रकट हो गया है। उस गंगे माँ की कृपा से पानी सुचारू रूप से चलता रहे। प्रयाग शहर के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि गुलाबराय स्थित धारा जो है रेलवे के निर्माण कार्य के दौरान ब्लास्टिंग से जो है उसका स्रोत बंद हो गया था और पानी जो है बिल्कुल धारे में नहीं आ रहा था। इस दौरान रुद्रप्रयाग के लोग जो है काफ़ी परेशान थे क्योंकि हम लोगों को उसके मीठे पानी पीने की आदत सी पड़ चुकी थी, लेकिन अचानक से बरसात के दौरान वो धारा जो है फिर से उजागर हुआ और बहने लगा, जिससे रुद्रप्रयाग शहर के सभी लोगों के हृदय में जो है खुशी की लहरें, सब खुश हैं। बागेश्वर के ग्रामीण इलाकों में दहशत फैलाने वाला तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है, जिसे पकड़ने वन विभाग की टीम रवाना हो गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने चैन की सांस ली। हालांकि क्षेत्र में अभी और तेंदुए बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से अलग अलग स्थानों पर पिंजरा लगाने की मांग की है। गदरपुर में पॉलीथीन बेचने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी के नेतृत्व में 2 गोदामों पर छापा मारा गया। छापे के दौरान 2 गोदामों से 4 क्विंटल से अधिक प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद की गई। वहीं 1-1 लाख का दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया है। कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। उधर कार्रवाई पर व्यापार मंडल अध्यक्ष एवं अन्य व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी से बात कर कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न न किया जाए। 75 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन व अन्य सामान व्यापारियों को वापस किया जाए। जितने भी शहर के व्यापारी हैं उन सबसे अनुरोध करते हैं, व्यापार मंडल उनसे अनुरोध करता है कि जो भी केंद्र सरकार द्वारा जो भी प्रतिबंधित वस्तुएं हैं, चाहे वो थर्माकोल है, चाहे वो पन्नी है, जो भी प्रतिबंध लगाया गया है, कृपया उसको ना बेचें, उनको अपनी दुकान पे ना रखें और किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचें। सिंगल यूज प्लास्टिक को गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, केंद्र सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, और इसी संबंध में माननीय आयुक्त महोदय का एवं माननीय जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश थे कि फुटकर विक्रेताओं के साथ साथ जो थोक विक्रेता हैं, भंडार करता है, उनके भंडार पर छापेमारी की जाए और उसमें आज तक की रिपोर्ट दी जाए। तो इस संबंध में हम लोग कल से लगे हुए हैं और टेस्ट करवा रहे थे कि कहाँ भंडार हुआ है। तो आज गदरपुर में हमने 2 भंडारकर्ता के यहाँ छापेमारी की, उसमें कई कुंटल जो है अभी प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मिले हैं, जिसको जब्त किया गया है नगर पालिका के माध्यम से और उस पर चालान की कार्रवाई की जाए। तिलवाड़ा घनसाली मोटर मार्ग मयाली से आगे आश्रम में पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण बंद हो गया, जिससे घनसाली चुरबटिया त्यूखर आने जाने के लिए सड़क बंद हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद सड़क खोलने के लिए जेसीबी मशीन भेजी गई। जानकारी के मुताबिक 1 महीने पहले ही बुरांस कांठा में पुल बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लगातार बारिश के कारण एक बार फिर मयाली आश्रम में सड़क बंद हो चुकी है। अब लोग मयाली जखोली मोटर मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।